चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक डिस्काउंट। जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका नाम है डिस्काउंट, और डिस्काउंट चैप्टर का आज तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यानी इससे पहले दो क्लासेस मैं आपको बता चुका हूं, आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि आप जो है पिछले दोनों पार्ट को भी कवर कर लें। पहले इस क्लास को देख लें, उसके बाद पिछले दोनों क्लासेस को भी देख लें, जिससे ये रहेगा कि ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से और एक सिस्टमेटिक रूप से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो अगर हम देखें पहले क्वेश्चन में, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपए है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट पर घोषणा कर देता है। तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। यानी क्या बता रहा है कि कोई एक रेफ्रिजरेटर है जिसका एमआरपी कितना है, 4,000 रुपए। फेस्टिवल टाइम में उस पर 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि डिस्काउंट के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है या जो उसका बिक्री मूल्य है वो क्या हो जाएगा। तो एक बात मैंने आपको बता रखी है कि जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है आपका एमआरपी पर। तो मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस एसपी, या फिर हिंदी में बात करें तो मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना है आप देखो, सिंपल सा आप देखो कितना एमआरपी है 4,000, 5% डिस्काउंट दे देंगे तो कितना रह जाएगा, 95 अपॉन 100। तो कैंसिल करेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 और 36, 36 और 2 38, तो आंसर मिल जाएगा 3,800 रुपए, ऑप्शन सी। तो एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि जितना भी डिस्काउंट दिया जा रहा है उतना आप 100 में से माइनस कर लो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप एक और पैटर्न सीखो, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम विदाउट पेन सॉल्व करना चाहें, यानी अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं जो है मैं इसको केवल देखकर सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं विदाउट पेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको तैयारी करते हुए एक अच्छा खासा समय हो चुका है और अब वो चाहते हैं कि वो पेन को कम से कम यूज करें। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कम से कम पेन चलाएं या फिर बिल्कुल पेन ना चलाएं और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे आपको कितना दिया है, आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 4,000, एमआरपी 4,000 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप देखो जब भी आप किसी भी वैल्यू में से पीछे से 2 जीरो हटा देते हो, जैसे आपने इसमें से 2 जीरो हटा दिए, तो जैसे ही आप 2 जीरो हटा दोगे तो उसके बाद जो भी बचेगा वो 1% की वैल्यू बचेगी। जैसे 4,000 में से अगर मैंने 2 जीरो हटा दिए तो ये जो बच जाएगा मेरे पास क्या बचेगा, 40। तो 1% की वैल्यू 40 होगी। अब 1% अगर 40 के बराबर है तो 5% 40 पंजे 200, 200 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 रुपए पर 5% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि 200 रुपए का डिस्काउंट है। अब 4,000 में से 200 कम करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 3,800 रुपए। एक तरीका ये है। तो इसको जो कैलकुलेशन है वो आपको माइंड में करनी है और बहुत जल्दी विद इन 10 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे यहाँ मैंने 2 जीरो हटाना बटवाया है ना, अगर आप केवल 1 जीरो हटाते हो तो जो रिजल्ट रह जाएगा वो 10% का रह जाएगा। तो 10% 400, 10% 400 है तो 5% 200 होगा, 200 हटा देंगे तो भी कितना मिल जाएगा, 3,800। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व करूं, तो उसके लिए आप ये देखो, जो वैल्यू आपको दी है उस वैल्यू में से अगर आप पीछे से एक जीरो हटा दोगे तो वो 10% बन जाएगा, दो जीरो हटा दोगे तो वो 1% आ जाएगा, और 1% आ जाए उसके बाद जितना परसेंट आपको डिस्काउंट देना है उतना माइनस कर दो, आपको सीधे सीधे रिजल्ट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो पहले तो कंसेप्ट ही देख लो, तरीके से अगर करेंगे तो कैसे होगा। मुझे क्या निकालना है? फाइनली मुझे निकालना है विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य कैसे मिलेगा? विक्रय मूल्य बराबर एमआरपी, अंकित मूल्य कितना है 150, 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से 20 कम किया, कितना बचा 80, 80 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल किया, 15 अट्ठे 120, तो आंसर कितना मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी 120। अब अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं जो है सर विदाउट पेन वाला ही बताओ मुझे, तो मुझे वही तरीका पसंद है, तो आप देखो एमआरपी कितना है, एमआरपी है 150। अगर मैंने आपको बताया था पीछे से एक जीरो आप हटा दोगे तो जो भी रह जाएगा वो 10% रह जाएगा, है ना, दो हटा दोगे तो 1% रह जाएगा। तो 10% की वैल्यू 15 है, 10% अगर 15 है तो निश्चित रूप से 20% 30 होगा, इसका मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट देना है। अब 150 में से अगर मैं 30 रुपए कम कर देता हूं तो कितना रह जाएगा? 120। और ये सब ना आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा स्तर हम डेवलप कर लेते हैं जहां पर हमारा माइंड ना कैलकुलेशन को बहुत जल्दी परफॉर्म करने लगता है। मतलब आपके साथ साथ जो है वो क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे होते हो उस समय वो उस पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक स्टेज है, एक समय के बाद ऐसा होता है। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो उसको ऐसे करें। जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो कम टाइम में या फिर बिना पेन के करना चाहता हूं, तो वो इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देती है, तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य रुपए में कितना है? कोई एक खिलौना है, उस पर 30% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो 30 रुपए की कमी हो जाती है। इसका मतलब 30% बराबर है 30 रुपए के। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 1% बराबर है 1 रुपए के। ठीक है, अब एमआरपी जो है, एमआरपी हमेशा कितना होता है? 100%। और एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, और एसपी विक्रय मूल्य कितना होता है? जितना आपने डिस्काउंट दिया है। तो 100% एमआरपी था, 30% की छूट मिली है, तो जो विक्रय मूल्य है वो 70% होना चाहिए। लेकिन 1% की वैल्यू 1 रुपए है, इसका मतलब 70% की वैल्यू 70 रुपए होगी। तो अब वो क्या पूछ रहा है? नया बिक्री मूल्य कितना है? तो नया बिक्री मूल्य आपका होगा ऑप्शन ए 70 रुपए। तो ये क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नया बिक्री मूल्य बताओ, और थोड़ा सा ना उसने क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा बदला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख लो कि कितने परसेंट कितने रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद कोई भी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो जानेंगे इसको कैसे करना है। आप देखो, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 80 रुपए यानी एमआरपी 80 है। उस पर 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और दोनों 5-5 के हैं, तो आपको उसका विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप निकाल लो समतुल्य बट्टा समतुल्य, और ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया है। 2 के लिए क्या होता है, ये होता है R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10 माइनस 0.25, तो लगभग 9.75। ठीक है, इसका मतलब आपको इतना डिस्काउंट देना है टोटल। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। अब अगर मुझे विक्रय मूल्य चाहिए तो एमआरपी 80 है, इस पे अगर मैं 9.75 का डिस्काउंट दे देता हूं तो जो कीमत है वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 90.25 अपॉन 100। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान दें इसमें। अब मैं इसको रफली सॉल्व अगर करूं तो आप इसको ऑन एन एवरेज केवल 90% लेके चलो। जैसे 80 पर 90% अगर मैं निकालता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा, ये आएगा 72 रुपए। लेकिन ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये कीमत 72 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। आप ऑप्शन देखो, ये 72 है, ये 85 है, ये 7.2 है और ये 72.2 है। तो जो रिजल्ट यहाँ से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए मुझे 72 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आंसर मिलेगा 72.2, ऑप्शन डी। तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, 2 बट्टे थे आपके पास, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आप इसमें समतुल्य बट्टा निकाल लो। समतुल्य बट्टा जब मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया 9.75। विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने इसमें से 9.75 कम किया तो ये 90.25 आया। मैंने देखा कि अगर मैं ऑन एन एवरेज जो है 90% भी निकालता हूं तो 72 रुपए आएगा। तो 90.25 यानी 90 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 72 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से केवल ये ऑप्शन है जो 72 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी मिल जाएगा। देखो क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन ही करनी है, थोड़ा सा आपको ये भी देखना है एक्टिव माइंड से कि क्या ऑप्शन थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर सकते हैं, और जब ऑप्शन है तो ऑप्शन की हेल्प आपको लेनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन विदाउट पेन ही करना है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पेन चलाया जाए। तो आप देखो यहाँ पर 2 आपको डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 5-5 के, तो जितने लोग भी समतुल्य जानते हैं तो समतुल्य में क्या होता है, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100। तो मुझे मालूम है कि ये जो है 10 में से माइनस होगा, कुछ ना कुछ माइनस होगा, और 10 में से कितना माइनस हो रहा है, 0.25। तो मैं तो ये देख लेता हूं कि अगर ये 10% ही रहे ऑन एन एवरेज तो वो कितना मिलेगा। तो 80 का 10% कितना होगा, मैंने आपको बताया था पीछे से, जैसे ये 80 है यहाँ पर ले लेते हैं, पीछे से अगर मैं 1 जीरो हटा दूं तो जो रह जाएगा वो 10% रह जाएगा। 80 का 10% बनेगा 8 रुपए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माइनस करना है 0.25, यानी मुझे 8 रुपए से थोड़ा कम ही रखना है उसको। तो 80 में से 8 कम करें तो 72 आना चाहिए, यानी 72 तो तब आता जब ये 10% रहता, लेकिन 10 से थोड़ा सा कम है यानी 72 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी 72.2 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो तरीका मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं,
इस तरीके को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, यानी लगभग वाली विधि, जहां हम अप्रोक्स वैल्यू के साथ ये देखते हैं कि आंसर जो है कहाँ पर स्टैंड करना चाहिए, मतलब आंसर लगभग में क्या आना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर आपका सही होता है। तो ये भी क्या है कि आपको ये वाला मेथड भी सीख लेना है कि अप्रोक्स में आप देखो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों को कंसेप्ट सीखना था उनके लिए ये रहा प्रोसेस, यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व किया है यहाँ तक। ठीक है, जो विदाउट पेन वाले हैं या जो ट्रिकी बंदे हैं उनके लिए ये हमने यहाँ पर दूसरा मेथड बताया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ देखो, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से काफी मैच कर रहा है। क्या कह रहा है, 350 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य है। कोई कुर्सी है जिसका एमआरपी 350 है, आपको दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 25 और 10 के, और ये कैसे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट है, अनुक्रमिक, यानी एक के बाद एक आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो विक्रय मूल्य आप यहाँ दो तरीके से निकाल सकते हो विक्रय मूल्य। अब वे स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि नहीं मुझे समतुल्य बट्टा नहीं निकालना, वो क्या करें, डायरेक्ट एक काम करें, 350 अंकित मूल्य लिखें, 100 में से 25 कम कर दो, 75/100, और दूसरा 10 का है, 100 में से 10 कम कर दो, 90/100। अब 2 जीरो से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौक 100। अब और कहीं कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आप ये देखो कितना मिल जाएगा, 35 × 3 करेंगे तो 105, 105 में 9 से गुणा कर दो तो 9 पंजे 45, तो ये मिल जाएगा 945, 945 में 4 से भाग देना है तो 4 दूनी 8, एक बचेगा 14 हो गया, 4 तिया 12, अब ये बचा 2 तो 4 6 24, 236.25, यानी ऑप्शन ए। तो ये जो मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था, है ना, जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस R1, 100 माइनस R2, ये वो वाला मेथड है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, मैंने यहाँ समतुल्य बट्टा निकाला है, तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही था, दो बट्टे थे लेकिन मैंने समतुल्य निकाला था। यहाँ मैंने समतुल्य नहीं निकाला, इसको बिना समतुल्य के सॉल्व किया, यानी आपको दो तरीके मालूम यहाँ से चलते हैं कि एक समतुल्य से भी निकाल सकते हैं और एक इसको बिना समतुल्य के भी निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि जो है मैं इसे बिना समतुल्य के निकालना चाहता हूँ, तो फिर वो कैसे हो सकता है, सॉरी, अगर मैं समतुल्य से निकालूं तो कैसे होगा, जरा देखें उसको। अब इसे मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसे हम समतुल्य बट्टा के साथ सॉल्व कर सकते हैं। समतुल्य निकालेंगे, क्या होता है, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100, 0 से 0, 25 और 10 35, 35 में से 2.5 कम करेंगे तो ये बचेगा 32.5, यानी 32.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब 32.5 का जब डिस्काउंट दे देंगे तो आप देखो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य तो एमआरपी 350, 32.5 का अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 67.5, 67.5 अपॉन 100, यहाँ से पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 कैंसिल, मैं 25 से कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको, 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, रिजल्ट वही मिला। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 पंजे 135, तो ये मिल जाएगा 5, और 27 दिया 81,
81 और वो आपके पास जो है 13 पहले से है तो ये हो गया 94। 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा तो 4 तिया 12, 2 बच जाएंगे, 4 से 24, तो कितना मिला 236.25, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो अगर आप चाहो कि समतुल्य बट्टा के साथ में जाऊं तो समतुल्य बट्टा के साथ चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट R1 और R2 वाले मेथड से जाऊं, 100 माइनस R1 और 100 माइनस R2, तो आप जो है उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन तुरंत बन जाएं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है, वहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बाकी क्वेश्चन से काफी टाइम बचा के लाए हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए था। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी। तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था? एक पियानो है जिसका एमआरपी 1500 रुपए था, जिस पर 20 और 10% के 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। आपको उसका सेलिंग प्राइस बताना है, आपको उसका बिक्री मूल्य बताना है। एक मिनट, आप जरा ध्यान से देखो। 1500 रुपए अगर किसी का एमआरपी है तो उसे 9720, 9750, 9760 और 9780 में तो बेचेंगे नहीं। मतलब जिस चीज का एमआरपी अगर 1500 है तो डिस्काउंट लगने के बाद तो 1500 से नीचे ही रहना चाहिए। 1500, अब ये 9000 में तो जाएगा नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना है। मिस्टेक क्या है इसमें? इस 1500 को ना आप 15000 कर लीजिए, इसमें एक जीरो आप यहाँ पर और बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि 15000 में से कम करेंगे तब तो ये ठीक है, ये बात समझ में आती है। कोई चीज 1500 की है तो डिस्काउंट के बाद वो 9000 की कैसे हो जाएगी? यानी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लें। अब देखें, अब अगर मुझे इसका विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य मैं कैसे निकाल सकता हूं? सबसे पहले तो आप एमआरपी लिख लें। एमआरपी कितना है इसका? 15000। अब 100 माइनस R1, 100 माइनस R2 और 100 माइनस R3, तो 100 में से 20 कम किया तो ये मुझे मिला 80, 80 बटे 100। 10 कम किया तो ये मिला 90 बटे 100, और फिर 10 कम किया तो 90 बटे 100। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो पहले 2 जीरो से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 जीरो ये और एक ये वाला 100, फिर ये जीरो और ये जीरो और ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? आप ये देखो, 15 इंटू 8 करोगे तो 15 अट्ठे 120 और 9 नम्मा 81। गुणा कर लो 12 से तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97 और जीरो की जीरो, यानी आंसर मिल जाएगा 9720, ऑप्शन ए। तो एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कैलकुलेशन को थोड़ा सा और इजी करना है ना, तब फिर आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको एक फ्रैक्शन मेथड सिखाया है। ठीक है, तो उसे भी सीख लो क्या है। ये तो समझ में आ गया होगा, R1, R2, R3 वाला मेथड है। यहाँ आपको सीधा जो डिस्काउंट है उसको माइनस करना होता है। अब फ्रैक्शन देखो, 20% है तो 20% की फ्रैक्शन आपको मालूम है 1/5 होती है, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। डिस्काउंट का मतलब कीमत में कमी, तो ये कम हो जाएगा। अगर कोई वस्तु 15,000 एमआरपी की है तो 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो उसकी कीमत 4/5 रह जाएगी। 10% मतलब 9/10, और फिर 10% मतलब 9/10। तो आप ये देखो, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500, 500 से यहाँ कैंसिल करेंगे
15,000 को तो 500 से 1500 कैंसिल कर लो 3 बार और 0, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 30 इंटू 4 करोगे तो 120 इंटू 81 वही मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,720। तो फ्रैक्शन से क्या रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो जो लोग फ्रैक्शन से करना चाहें वो फ्रैक्शन से कर लें, जो लोग डायरेक्ट करना चाहें वो डायरेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि कम से कम समय में हम जो है आंसर तक पहुंच पाएं। इसके लिए आप अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड को यूज कर सकते हो, आप जो है कंसेप्ट्स के साथ भी जा सकते हो। तो सारी बातें मैंने आपको अभी सिखाई। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। इस टाइप में इसी आधार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रैक्टिस आपके हाथों में है, आप कितना अच्छा जो है उस पर मेहनत कर पाते हो, कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कैसी रही आज की क्लास, हमें फीडबैक जरूर दें। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस जो है आपके साथ साथ आपके और फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो आप उन्हें भी जो है ये ज़रूर फॉरवर्ड करें। आप अपने व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, वहाँ पर भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कई लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। फिलहाल ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं। तो अक्सर वैसे ऐसा होता है कि जब चीज़ें फ्री में दी जाती हैं तो लोग उसकी कीमत नहीं समझ पाते, लोग समझते हैं कि फ्री में चल रहा है क्या है। लेकिन वही चीज़ जब पैसे से मिलने लगती है तो फिर उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि वे लोग जो सच में पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पैसे की परेशानी है, तो वो कम से कम YouTube के माध्यम से एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा का पूरा मैथ्स जो है वो सीख पाएं। तो ये हमारा एक प्रयास है आप लोगों के लिए। तो आप बताइएगा कि जो है इससे कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है, और अधिकतम लोगों को लाभ मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोग क्लास से जुड़े रहे, आपने पूरे ध्यान से क्लास को देखा और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आप लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।